नमस्कार। जब हम ब्रह्मांड में कहीं और जीवन की खोज की बात करते हैं ना, तो एक बर्फीला चांद, हाँ, एक बर्फीला चांद हमारा सबसे बड़ा और सबसे रोमांचक उम्मीदवार है। आज हम बात करने वाले हैं बृहस्पति के इसी रहस्यमयी चांद यूरोपा के बारे में। तो चलिए देखते हैं कि आखिर इस बर्फीली दुनिया में ऐसा क्या खास है। ये सोचना ही कितना कमाल का है ना। एक दुनिया जिसे हम पूरी तरह से बेजान, बस एक जमी हुई चट्टान समझते थे, वो असल में वो असल में एक विशाल महासागर निकली, जो एक मोटी बर्फीली चादर के नीचे छिपी हुई है। मतलब जो कुछ हम जानते थे वो सब बदल गया। तो चलिए इस केस फाइल को खोलते हैं। हमारा संदिग्ध है यूरोपा, एक ऐसा चांद जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था, और इसके राज वो धीरे धीरे एक एक करके हमारे सामने आए। अब सवाल ये उठता है, आखिर एक ऐसी दुनिया जो पूरी तरह से बर्फ में जकड़ी हुई है, वो एलियन जीवन को खोजने के लिए हमारी सबसे बड़ी उम्मीद क्यों बन गई? ये थोड़ा अजीब लगता है ना, पर इसका जवाब छिपा है इसकी खोज की कहानी में। देखिए, सदियों तक तो यूरोपा बस रोशनी का एक बिंदु था। 1610 में गैलीलियो ने इसे देखा, बस बात खत्म। लेकिन फिर 1979 में वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट वहां से गुजरा और उसने जो तस्वीरें भेजीं, उसने वैज्ञानिकों को सचमुच हैरान कर दिया। इसकी सतह एकदम चिकनी थी, मतलब कोई बड़े गड्ढे नहीं थे। अब देखिए, आमतौर पर पुराने ग्रहों या चांद पर उल्कापिंडों की टक्कर से बहुत सारे गड्ढे बन जाते हैं, यहां नहीं थे। इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता था कि यूरोपा की सतह भूवैज्ञानिक रूप से बहुत बहुत जवान है, जैसे कोई अंदरूनी ताकत इसे लगातार नया बना रही हो। ये एक बहुत बड़ी पहेली थी, और असली गेम चेंजर आया 1995 में गैलीलियो मिशन के साथ। तो अब आते हैं उस सबसे बड़े सुराग पर, वो एक सबूत जिसने सब कुछ, सचमुच सब कुछ बदल कर रख दिया। वो सबूत जिसने यूरोपा को एक साधारण से चांद से एक पूरी की पूरी महासागरीय दुनिया में बदल दिया। गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट ने यूरोपा के पास एक बहुत ही अजीब चुंबकीय सिग्नल पकड़ा। अब ये थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर इसे ऐसे समझते हैं। सोचिए, बृहस्पति के पास अपना एक बहुत बड़ा मैग्नेटिक फील्ड है। जब यूरोपा इस फील्ड से गुजरता है, तो अगर यूरोपा के अंदर कोई ऐसी चीज है जो बिजली कंडक्ट कर सकती है, जैसे कि खारा पानी, तो वो बृहस्पति के मैग्नेटिक फील्ड में एक गड़बड़ी पैदा करेगी, एक अस्थायी अलग मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी। और गैलीलियो मिशन ने ठीक यही गड़बड़ी पकड़ी। अब साइंटिस्ट के पास इस अजीब सिग्नल की बस एक ही लॉजिकल व्याख्या थी, एक ऐसी व्याख्या जो हमारे सौर मंडल को देखने का नजरिया ही बदलने वाली थी। वो ये थी कि यूरोपा की मोटी बर्फीली परत के नीचे एक विशाल, पूरी दुनिया में फैला हुआ तरल महासागर है। ये एक बिल्कुल चौंका देने वाली खोज थी। और सुनिए, ये कोई छोटा मोटा तालाब नहीं है। अनुमान ये है कि यूरोपा के इस छिपे हुए महासागर में हमारी पृथ्वी के सारे महासागरों का पानी मिला दें, उससे भी 2 गुना, हाँ 2 गुना ज्यादा पानी है। जरा सोचिए। तो ठीक है, ये तो पता चल गया कि एक महासागर है जो एक बर्फीली तिजोरी के अंदर बंद है। पर इस तिजोरी के अंदर आखिर है क्या? चलिए इस महासागर की प्रोफाइल को थोड़ा और करीब से देखते हैं और समझते हैं कि यह सिस्टम काम कैसे करता है। तो साइंटिस्ट का मानना है कि यूरोपा कई परतों में बना है। सबसे ऊपर है करीब 15 से 25 किलोमीटर मोटी बर्फ की चादर। उसके नीचे छिपा है 60 से 150 किलोमीटर गहरा तरल महासागर। और सबसे सबसे रोमांचक बात तो यह है कि इस महासागर के तल पर एक चट्टानी सतह है, और उम्मीद यह है कि यहां ठीक पृथ्वी के गहरे समुद्र की तरह ही हाइड्रोथर्मल वेंट्स हो सकते हैं, मतलब गर्म पानी के फव्वारे जो जीवन के लिए जरूरी रसायन और ऊर्जा दोनों दे सकते हैं। पर एक मिनट, सूरज से इतनी दूर ये महासागर जमा क्यों नहीं? इसका जवाब है टाइडल हीटिंग। देखिए, बृहस्पति का गुरुत्वाकर्षण बहुत बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। वो यूरोपा को एक रबर की गेंद की तरह लगातार खींचता है और फिर निचोड़ता है, खींचता है, निचोड़ता है। इस लगातार खिंचाव और दबाव से घर्षण यानी फ्रिक्शन पैदा होता है, और उससे पैदा होती है जबरदस्त गर्मी। और यही गर्मी चांद के अंदरूनी हिस्से को गर्म रखती है और उस विशाल महासागर को जमने से बचाती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अरे, अभी तो असली मजा आने वाला है। हाल ही में हमारी इस केस फाइल में कुछ नए और बहुत ही रोमांचक सुराग जुड़े हैं। देखिए, एक बहुत बड़ी पहेली थी। मान लीजिए सतह पर जीवन के लिए जरूरी तत्व हैं भी, तो वो इतनी मोटी बर्फीली परत को पार करके नीचे महासागर तक पहुंचेंगे कैसे?
पर हाल ही में इसका भी एक जवाब मिला है। ऐसा लगता है कि सतह पर जो नमक से भरपूर घनी बर्फ है ना, उसके टुकड़े टूटकर धीरे धीरे उस पूरी बर्फीली परत से होते हुए नीचे टपक सकते हैं। ये बिल्कुल एक कॉस्मिक कन्वेयर बेल्ट की तरह काम करता है, जो सतह से पोषक तत्व उठाकर सीधे गहरे महासागर में पहुंचाता है, ठीक वहीं जहां जीवन पनप सकता है। और बात यही नहीं रुकी। हाल ही में एक और बड़ी खोज हुई। सोचिए, पुराने गैलीलियो मिशन के डेटा को जब दोबारा जांचा गया तो रिसर्चर्स को यूरोपा की सतह पर अमोनिया मिला। अमोनिया मतलब नाइट्रोजन से भरपूर कंपाउंड। और नाइट्रोजन वो तो जीवन के लिए एक फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है, जैसा कि हम जानते हैं। इसका मिलना एक और बहुत बहुत मजबूत संकेत है कि नीचे का महासागर रासायनिक रूप से काफी रिच है और जीवन के लिए अनुकूल हो सकता है। तो देखिए, हमारे पास एक संदिग्ध है, हमारे पास एक संभावित मकसद भी है, यानी जीवन की संभावना, और सबूत भी लगातार मजबूत होते जा रहे हैं। अब बस एक जासूस की जरूरत है जो मौके पर जाकर सच्चाई का पता लगाए। और अच्छी खबर यह है कि हमारा जासूस पहले से ही रास्ते में है। मिलिए यूरोपा क्लिपर से। इस स्पेसक्राफ्ट को 2024 में लॉन्च किया गया था और इस समय ये अपनी लंबी यात्रा पर निकल चुका है। ये 2030 में बृहस्पति के सिस्टम में पहुंचेगा और तब असली जांच शुरू होगी। क्लिपर का मिशन सीधा सा है, यूरोपा के सबसे बड़े राजों से पर्दा उठाना। ये यूरोपा के बहुत करीब से दर्जनों बार गुजरेगा। अपने शक्तिशाली रडार से उस बर्फीली परत की मोटाई नापेगा। ये कंफर्म करेगा कि नीचे के महासागर की बनावट कैसी है, और सबसे जरूरी काम, ये उन संकेतों को खोजेगा जो बताते हैं कि वहां जीवन के लिए अनुकूल हालात हैं या नहीं। तो मतलब दशकों के इंतजार और अटकलों के बाद 2030 में हम आखिरकार उस बर्फीली तिजोरी का दरवाजा खटखटाने जा रहे हैं। सवाल बस एक है, अंदर क्या इंतजार कर रहा होगा? इसका जवाब शायद मानव इतिहास की सबसे बड़ी खोजों में से एक हो सकता है।